अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.9 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि पोटेंशियल मौजूद हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जो कि हमारा ये पॉइंट चार्ज जनरेट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उसकी फील्ड डेवलप करवा दी। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड थी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे जाके ये पता लगाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। क्या वो बहुत ज़्यादा ही रहेगा, या जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसके लिए हमारा सारा का सारा फोकस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे। हमने एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर किया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, और इसके फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जो कि आउटवर्ड लाइंस थी। अब चूंकि हमें किसी एक अलग से पॉइंट चार्ज का बताना है कि हम उसको रखें तो क्या इफेक्ट आएगा इसकी फील्ड की वजह से, इसके पोटेंशियल की वजह से, तो हमने एक और पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया जो कि हमारे पास इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। अब अगर ये यहाँ पे पड़ा हुआ था फील्ड लाइन के ऊपर ही, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन चुका है, आर ए। फिर हमने कहा ये आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि ये भी पॉजिटिव था और ये हमारे पास पॉजिटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाना शुरू कर देंगे। तो हमने इसको खुद से यहाँ रखा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये रिपेल होके दूर जाने की कोशिश करेगा। अब ये दूर गया और ये आ गया है पॉइंट बी पे। अगर ये पॉइंट बी पे है तो हम सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस देखें, वो हमारे पास है आर बी। अब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, वो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सो बेसिकली हमने अभी तक सिर्फ पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करके ये देखना चाहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से निकाल सकते हैं। देन हम लोग इस बात पे आए कि प्रीवियस वीडियो में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की थी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये पता चलता है कि जैसे जैसे फासला तय होता जाता है उसी तरह पोटेंशियल में चेंज आ सकता है। उसी को हमने बेस बनाया और अपनी इक्वेशन को यहाँ पे स्टार्ट किया। तो डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर, यानी कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ नेगेटिव साइन। इससे पता चला कि अगर हम लोग डिस्टेंस को तब्दील करते जा रहे हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती जा रही है, और हम ये नहीं चाहते थे। हमें तो खुद से ये पता लगाना है कि भाई फील्ड प्रॉपर बनी रहे, हमारा चार्ज उसमें आगे की तरफ मूव करता रहे, लेकिन फील्ड डिस्टर्ब ना हो, फील्ड तो कांस्टेंट रहे, तभी हम पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं। इस वजह से हमने क्या किया, हमने कहा हम इस डेल आर को बहुत ही छोटा कंसीडर कर लेते हैं, इतना छोटा कि यहाँ से शुरू हुआ साथ ही ख़त्म हो गया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल कांस्टेंट रहे। इसके लिए अब जब हम लोगों ने ये कर लिया तो फिगर से क्या पता चला कि आर बी, ये जो पूरा डिस्टेंस था वो किसके बराबर है, अगर हम ए तक का डिस्टेंस और फिर ए से बी तक का डिस्टेंस ऐड कर दें, और वो किसके बराबर आया, आर बी पूरा डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर हम आर ए इतने पोर्शन को इतने में डाल देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है जिस तरह हमने यहाँ पे 5 किया होता और ये वाला डिस्टेंस होता 2, तो टोटली ये कितना बन जाता 7। तो ये 7 किस तरह आया, दोनों को ऐड करके, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब जब हमने कर दिया तो डेल आर को भी तो सेपरेट करके देख सकते हैं। यही चीज़ डेल आर को हमने अलग कर लिया। अगर हम इसको अलग कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या बता रही है, आर बी माइनस आर ए। सो अभी तक हमने इस बात को डिस्कस कर लिया। यहाँ से हमें पता चला है कि वी भी आ जाएगा, किसी ना किसी तरह पोटेंशियल भी आएगा, और उसमें आने वाला जो डिफरेंस है वो भी हमने खुद से बहुत छोटा वाला कंसीडर कर लिया है। अब इस पूरे टॉपिक को समझने का मेन मकसद तो हम बताना भूल गए, और वो क्या है कि ये है आपका एक फुल फ्लेज्ड लॉन्ग क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा 2018 में ही पूछा गया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
अब यहाँ तक हम लोगों ने डेल आर को भी कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ई को भी मद्देनज़र रख रहे हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम ए बी के दरमियान का कोई पॉइंट देखें तो वो क्या होगा। हमने कहा लेट सपोज वो बन जाता है आर, तो वो आर किसके बराबर होगा, अगर हम आर ए आर बी दोनों का एवरेज निकालें। तो यहाँ पे जब हमने एवरेज निकाला हमारे पास ये आर बन चुका है आर ए प्लस आर बी ओवर 2 मीन्स एवरेज आ चुकी है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अब हमें किस बारे पे, अगर हमें v निकालना है तो e की वैल्यू मस्ट होनी चाहिए। r की तो हम कंसीडर करते जा रहे हैं, लेकिन इस e की भी वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम इसको पुट करके थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चूंकि हमारे पास एक मेन बात ये थी कि हमें इस e की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर, और ये हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में फाइंड आउट कर चुके हैं। जब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया तो अब हमारे पास ये r मौजूद है। r को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, मेन पॉइंट तो ये आया। तो हमने कहा कि चूंकि ये पॉइंट बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेशन लगाई, अगर ये अप्रोक्सीमेशन लगाई तो r इन दोनों के दरमियान का पॉइंट था। तो ये किस तरह आया, r ओवर आर ए, ये r है और r a यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a छोटा था। ये r यहाँ पे है, r a यहाँ से यहाँ तक है और ये r b है। तो ये r से r a छोटा था इसलिए r ऊपर और r a डिवीजन में इज इक्वल टू r b बड़ा है अब r से, तो r b ऊपर और r नीचे। हमें तो इस r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इन r को सेपरेट करेंगे, r स्क्वायर बन गया, इधर से मल्टीप्लाई होके और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से r a r b आ चुका है। अब हम क्यों ना r स्क्वायर की जगह इसी वैल्यू को पुट कर दें। सो हम इस वैल्यू को अगर पुट कर दें ये बन जाएगा r a r b। तो यहाँ तक हम लोग क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई खास फर्क नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो अब यहाँ तक ये फाइंड आउट करने के बाद हमें तो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल की तरफ अगर हम चलें तो हमने देखा था कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर, ऐसे ही फॉर्मूला था। डेल वी को अगर ओपन करें ये बनेगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज, ई की वैल्यू लगा दें तो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज इट इज और आर ए आर बी, यहाँ पे ये एज इट इज, लेकिन ये डेल आर बी था और डेल आर हमने शुरू में देखा इट इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो इस तरह से हम लोग अब काफ़ी अपने आंसर के करीब आ चुके हैं। सो अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को एज इट इज़ लिखा, माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, आर बी और आर ए के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिए हमने डिनोमिनेटर, मीन्स आर ए आर बी इसके साथ भी डिवाइड हो गया और इसके साथ भी। अब आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो क्या सिचुएशन बन रही है, 1/r a माइनस 1/r b। यहाँ तक हमारे पास आ चुका है पोटेंशियल एट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हम एक सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, हम कह देते हैं कि बी पॉइंट बहुत दूर है, इतना दूर है कि हम वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते इन्फिनिटी पे चला गया है। तो बी पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे हो जाएगा इट मीन्स 1/infinity, सो 1/r, बी की जगह इन्फिनिटी आया एंड 1/infinity इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे लेके अगर जाएंगे इट मीन्स माइनस यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे, तो अब b के साथ जो है माइनस आ जाएगा जबकि a पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी हमने बात की कि b तो बहुत दूर जा चुका है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर ये भी ख़त्म हो चुका है तो एट द एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे किस फॉर्मूला से आएगी, वो आएगी v इक्वल्स टू
Q over 4 pi epsilon नॉट R। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला।